समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरं नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड विक्रमादित्य, आज आपने भरी सभा में हमारे उपासक का ही नहीं हमारा भी अपमान किया है। अपमान? नहीं शनिदेव, हमने आपका कोई अपमान नहीं किया। हमने तो मात्र सत्य कहा। ये कौन सा सत्य है राजन, जो किसी के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दे? आपने ब्रह्मांड में मेरी भूमिका जाने बिना ही मुझे दोषी ठहरा दिया। स्वयं भगवान शिव जी ने मुझे न्याय और दंड का अधिकार दिया। मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूं। पर शनिदेव, ऐसा भी न्याय किस काम का, जो अपने ही पिता और गुरु के लिए अभिशाप बन जाए, जो अपनों को ही अपने से दूर कर दे? बताइए। नहीं राजन, न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ न्यायाधीश अपने संबंधों को नहीं, अपराधी के कर्मों को देखता है। यदि अपराध किया है तो दंड तो अवश्य मिलेगा, फिर वो चाहे पिता हो या गुरु। प्रकृति के नियमों से सभी बंधे हैं राजन। जो जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना होता है। हम आपकी बातों से सहमत नहीं। आप अपनी क्रूरता को न्याय और दंड जैसे शब्दों के पीछे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं राजन, मैं सभी को समान दृष्टि से देखता हूं। आपको मेरी क्रूरता लग रही है? जब भी मैं किसी को दंड देता हूं तो मुझे भी दुख होता है। सोचिए, सृष्टि के न जाने कितने ही दुख दर्द को मैं अकेला ही भोगता हूं। नहीं शनिदेव, अगर आपको उनके दुख दर्द का जरा भी एहसास होता तो आप उन्हें इतनी क्रूरता से दंड नहीं देते। ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। आपका अहंकार बोल रहा है। आपका अहंकार? और मुझ में कोई अहंकार नहीं है। नहीं राजन, अहंकार वो नाग है जिसके मन में जन्म लेता है उसी को डसता है।
अभी आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। समय आने पर आप स्वयं जान जाएंगे कि शनि कभी किसी का कुछ गलत कर ही नहीं सके। शनि कभी किसी का कुछ गलत कर ही नहीं सके। शनि कभी किसी का कुछ गलत कर ही नहीं सके। संभुतं तं नमामि शनिश्चरं निरञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं तं नमामि शनिश्चरं। ये सही नहीं हुआ महाराज। आपको इस तरह शनिदेव का अपमान नहीं करना चाहिए था। महारानी, अगर हमारे सच कहने से किसी को अपमान का अनुभव होता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? और आज आप हमसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्या अब आपको हम पर थोड़ा भी भरोसा नहीं रहा? कालिदास जी, मेरे विचार में महाराज के द्वारा लिए गए निर्णय पर संदेह करना उचित नहीं। महामंत्री, आप अपने राजनीतिक ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखें। आप कुछ कह रहे थे आचार्य। हाँ, सारा दोष मेरा ही है। ना ही मैं महाराज का ध्यान ग्रह नक्षत्रों की ओर आकर्षित करवाता और ना ये घटना घटती। सेनापति समरसेन आप लोगों से मिलना चाहते हैं। अंदर भेजो उन्हें। प्रणाम आचार्य। आचार्य, मुझे महाकाल मंदिर में सुरक्षा के प्रबंध करने हैं। अगर आप उचित मुहूर्त बता दें तो मैं उसी के अनुसार प्रबंध कर सकूं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ आचार्य? वृष राशि में 4 ग्रहों का एक साथ प्रवेश और पूजन मुहूर्त में राहुकाल। अवश्य राज्य पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। भस्म पूजन का समय बदलना होगा, अन्यथा अनिष्ट हो जाएगा। आप किस अनिष्ट की बात कर रही हैं महारानी? विक्रमादित्य को किसी देवी देवता से ज्यादा अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है। मानवीय पुरुषार्थ अपनी जगह है महाराज, किंतु दैवी शक्ति के सामने भला कोई क्या कर सकता है? आप हमारी शक्ति पर संदेह कर रहे हैं महारानी। नहीं महाराज, आप पर तो हमें स्वयं से भी अधिक विश्वास है। महाराज, क्या हुआ आचार्य? महाराज, कुछ अशुभ संकेत हैं। क्या हुआ? क्या आपके ग्रह नक्षत्रों ने फिर से कोई नई चाल चली? महाराज, वो वृष राशि में एक साथ 4 ग्रह प्रवेश कर रहे हैं और भस्म पूजा के मुहूर्त में राहु काल पड़ रहा है। महाराज, तो आप चाहते क्या हैं? मेरे विचार से पूजन का मुहूर्त बदल देना चाहिए महाराज। नहीं आचार्य, पूजन अपने निश्चित समय पर ही होगा। ग्रह नक्षत्रों की गति विक्रमादित्य के निर्णय को नहीं बदल सकती। महाराज, मुहूर्त में ही थोड़ा बदलाव करके यदि इस अशुभ काल को टाल दिया जाए तो? नहीं महारानी, पूजन अपने समय पर ही होगा। आचार्य जी, आप जाकर तैयारियां कीजिए। महाराज, ये क्या हो गया है महाराज को? आचार्य के लिए ऐसे कठोर शब्द? तो क्या हमारा अनुमान सही था? दिग्विजय के बाद महाराज में इतना अहंकार आ गया है कि उन्होंने ग्रह नक्षत्रों को भी चुनौती देने में
संकोच नहीं किया। हे ईश्वर, रक्षा करना। महाराज, महाराज, ये घोड़ा यहाँ पे कैसे? महाराज, 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 वो घोड़ा, आप देख क्यों नहीं रहे? देखिए ना वो घोड़ा। महाराज, 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 क्या हुआ महारानी? हमने बहुत बुरा सपना देखा महाराज। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। सपना? ऐसा क्या देखा आपने सपने में? हमने देखा कि महाराज, 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 आप देख क्यों नहीं रहे? देखिए ना वो घोड़ा। महाराज, आपको उस हाल में देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब आपके मन का वहम है महारानी। चलिए, महाकाल की पूजा का समय हो रहा है। सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। सम्राट विक्रमादित्य की, 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 महाराज, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। एक के बाद एक अपशकुन। पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा महारानी। आप महाकाल के मंदिर में खड़ी होकर भी डर रही हैं। चलिए, दर्शन का समय हो रहा है।
राहु काल में भस्म पूजा, ये शुभ लक्षण नहीं है। हे महाकाल, रक्षा करना। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब